तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। गली के कुत्ते मुझे किस के बेटा गली का ये कुत्ता मुझसे डर कर पैसे मत गिना, मेरी जिंदगी में बरकत नाम नहीं लिया, मुझे मालूम तेरा जय श्री कृष्ण दोस्तों जैसा कि आपको पता है डिवाइन और एमी वे के बीच में एक रैप बैटल चल रहा है। उस रैप बैटल को सब बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उसी का रैप बैटल का रिप्लाई डिवाइन को एमी वे ने एक रैप बना के दिया है जिसका नाम है गली का कुत्ता। इन सब चीजों को देखते हुए हमें बहुत बड़ी लर्निंग मिल सकती है यदि हम इसको ध्यान से देखें। दोस्तों मैं ऋतिक कुमार आपको इसमें बहुत सारी लर्निंग्स बताने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड करेगी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एमी वे की कहानी के बारे में। दोस्तों एमी वे जब 10th क्लास में था, जिस समय वो 10th क्लास में था उस समय जैसे ही वो 10th पास कर गया उसके बाद एक फ्रेंड था उसका नीलेश, उसने उसको कहा भाई ये रैप सुन रैप। तो उसने रैप देखा, बोला एमिनेम का एक रैप था, एमिनेम को तो आप जानते हो। उसने रैप को देखा, उसको रैप को देख के बड़ा मजा आया। उसने कहा यार क्या बंदा है, स्टेज पे आ रहा है, इतनी फैमिलिटी, इतना मजा। वो कह रहा है भाई भाई मजा आ गया, मेरे को भी कुछ ऐसा ही करने का है। उसने अपने आप से कहा कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा। उसने डेडिकेट होकर कहा, उसने काम स्टार्ट कर दिया, उसने रैप करना स्टार्ट कर दिया। बचपन में ही उसका गोल क्लियर हो गया कि मुझे क्या करना है। वो भटका नहीं, वो समझ गया कि मुझे अब रैप करना है तो करना है स्ट्रेट। सबसे पहले उसने क्या किया, अपनी एक फ्रेंड थी क्लास की लड़की, उसको वो रैप सुनाया। उन्हें बोला ओए एमी वे तू तो बड़ा अच्छा गाना गाता है, बड़ा अच्छा रैप करता है। तो उसको अच्छा लगा, अरे मैं अच्छा करता हूँ। उसने क्या किया, अपने फैमिली मेंबर से जाके शेयर किया कि पापा मुझे रैप करना है, एमबीबीएस नहीं करना है। तो फैमिली मेंबर से कहा अरे यार उसके लिए तुझे बहुत सारा संगीत सीखना पड़ेगा, टीचिंग लेनी पड़ेगी तब कर पाएगा। उन्होंने कहा है इन सब चीजों के लिए भी ये करना पड़ेगा? नहीं यार रैप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे बस लाइनें बोलते चले जाओ, किसी काम मतलब किसी भी चीज पे रैप बना सकते हैं। उसने ऐसा कहा। उसने अपने मम्मी पापा के उससे ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ मम्मी पापा उसके काफी सपोर्ट थे। लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने क्या कहा उससे कि नहीं इन सब के लिए आपको सिंगिंग ये सीखना पड़ेगा। अब उसने क्या कहा, नहीं मुझे एमबीबीएस नहीं करना है, मुझे रैप ही करना है। वो क्लियर हो गया, गोल एकदम क्लियर, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, ऑब्सेशन स्टेटमेंट एकदम रेडी कि उसको अपने रैप के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। रैप करना है तो बस रैप करना है। उसने मम्मी पापा से अपने कह दिया मुझे तो रैप करना है। उसने कहा ठीक है अच्छा तू करना ही चाहता है तो कर ले, लेकिन इंग्लिश मत कर, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी बहुत सारे सिंगर्स हैं, एमिनेम हो गए, बहुत सारे रैपर्स हैं जो ऑलरेडी लंदन यूकेस वगैरह में कर रहे हैं। तो तेरा कौन सुनेगा यार, कोई नहीं सुनने वाला। वैसे भी तेरे गाने में ना तो क्या बोलते हैं म्यूजिक है, ना कोई कंपोजिंग, कुछ तो है नहीं, सिर्फ बातें हैं। इसमें कौन क्या डांस करेगा, क्या समझेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मत कर। अब और कोई होता ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता और काम करना बंद कर देता। बंदे का गोल क्लियर था, उसने कहा नहीं मुझे तो करने का है। वो एकदम रेडी रहा और उसने करना स्टार्ट किया। करना स्टार्ट जब किया तो स्टार्टिंग में उसे जब उसने अपना वीडियो यूट्यूब पर डाला तो कोई भी व्यूज नहीं है। बहुत दिन तक करता रहा, 1 साल निकल गया, 100 व्यूज भी नहीं आते थे। तो वो बड़ा परेशान, क्या करूं। लेकिन उसका गोल क्लियर था। साथ ही साथ क्या था, उसको गोल में एकदम विश्वास था कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और वो एग्जैक्टली रेडी रहता था हर चीज कर मतलब काम अपना करने के लिए। उसका कहना है अपने गोल के प्रति इतना पैशनेट हो जाओ, इतना ऑब्सेस हो जाओ कि गोल के सिवा कुछ भी ना दिखे, खाना पीना दूसरा डिस्ट्रैक्शन कुछ ना दिखे, बस गोल के प्रति एकदम ऑब्सेस। दोस्तों हुआ क्या, जब वो 12th फेल हुआ, और कोई होगा वो बहुत परेशान हो जाओ, ओ माय गॉड मैं 12th फेल हो गया, अब मेरी लाइफ तो खराब। बंदे ने क्या किया, फेलियर को एज अ अपॉर्चुनिटी लिया। कोई नहीं रे एमी वे, फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं है, अपने को रैप आता है, इसमें ही करियर बनाने का है। उनने ये बोला कि अब मुझे को इसमें ही करियर बनाना है, और सोच लिया उसने, अपॉर्चुनिटी की तरह लिया अपने फेलियर को भी, और रैप करना स्टार्ट किया। करता गया। बहुत करने के बाद जैसे पहले उसके 100 व्यूज 1 साल में आते थे करंट में, फिर उसके बाद उसके वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हुए, लंदन तक में उसके वीडियोस वायरल हुए। अब उसको यकीन हो गया नहीं अपने को ये चीज करने का है। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, एक बार क्या हुआ था, जो एमी वे थे वो उन्होंने एक मतलब उनको पता था कि यार किसी भी काम के लिए पैसे की तो जरूरत होती है, तो पैसे मम्मी पापा से ना लेके उन्होंने बोला मैं इंडिपेंडेंटली कुछ ना कुछ करूंगा। तो वो एक इवेंट में गए, उस इवेंट में उन्होंने मेज उठाने का काम किया, उससे उनको 300 रुपए मिले। यहां से हमको ये समझ में आता है कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। यदि हमें अपने गोल को प्राप्त करना है तो वी हैव टू डू एनीथिंग विच एवर इज टेक टू अचीव। हमें अगर अपने गोल को प्राप्त करना है ना तो कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, हमें करना चाहिए। मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठना पड़े, हमें उठना चाहिए। रात को लेट सोना पड़े, हमें लेट सोना चाहिए, लेकिन अपने गोल के प्रति एकदम डेडिकेट रहना चाहिए, दिन रात हर समय, कि हमें कैसे उसे अचीव करना है। अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। बचपन में एक बार क्या हुआ, शक्तिमान का रोल कर रहे थे, वो स्टेज पे था, उन्होंने बस ऐसे स्टेज पे बोला माय नेम इज, और रोने लगे क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं था।
करंट में क्या पोजीशन है, वो उनके पास इतना कॉन्फिडेंट है, इतना कॉन्फिडेंट है कि वो इतने बड़े आर्टिस्ट बन गए। दोस्तों अगर आपको किसी चीज की बहुत सारी नॉलेज होती है, उसमें पैशनेट होते हो, उसके प्रति आपके ब्रेन में ऑब्सेशन स्टेटमेंट होता है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। एमी वे की लाइफ से मैं आपको 5 लर्निंग दूंगा। जैसे कि मेरी वीडियोस में किस्से कहानी नहीं होते हैं, वीडियोस में लर्निंग्स बहुत होती हैं। सुनो ध्यान से। नंबर 1, डेडिकेटेड टुवर्ड द पैशन। अपने पैशन के प्रति इतना डेडिकेट हो जाना, इतना डेडिकेट हो जाना, उसको पाने के लिए दिन रात सब बिल्कुल एकदम पागलों की तरह उसको पाने के लिए, अचीव करने के लिए रहना। दूसरा, अपने गोल में अगर कोई डिमोटिवेशन आता है, कोई आपको मना करता है आप नहीं कर सकते, उसको लगता है आप नहीं कर सकते बट खुद को लगता है कि आप कर सकते हो, डेफिनेटली आप करो, पैशनेट रहो कि हाँ आप कर लोगे। तीसरी लर्निंग, एमी वे जो हर फेलियर को अपॉर्चुनिटी की तरह लेता था। जैसे कि मैंने आपको शेयर किया था 12th में जब वो फेल हुआ था, तो उसने अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि मैं यहां से क्या कर सकता हूं। चौथी लर्निंग, क्रिएटिविटी। भाई क्रिएटिविटी देखो ना, बंदे ने क्या कहा, हर चीज पे रैप बनाया जा सकता है। कुत्ते पे रैप बनाया जा सकता है, इंसानों पे रैप बनाया जा सकता है, किसी भी सिचुएशन पे रैप बनाया जा सकता है, और आज की डेट में उसने बहुत सारी सिचुएशंस पे भी रैप बनाए हुए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पांचवी लर्निंग, लास्ट, वो एक गुड लिसनर भी थे। उनका मानना है आप किसी चीज में आपको बेस्ट बनना है ना, तो पहले उस चीज के बारे में नॉलेज लो, उसको ध्यान से सुनो। जब आप ध्यान से सुनते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, और जब बहुत अच्छे से समझ में आता है तो आपका ब्रेन क्रिएटिविटी के साथ उस चीज को, उस काम को एग्जीक्यूट करने में भी हेल्प करता है। दोस्तों मेरी इस वीडियो में मैंने जैसा कि आपको बताया एमी वे की लाइफ स्टोरी के बारे में। एमी वे की लाइफ स्टोरी से ऐसी 5 लर्निंग्स आपको दी जो आप अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, और आप भी एक बिग सिंगर भी बन सकते हो, प्लस अपने गोल को अचीव कर सकते हो। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताओ ऐसी कौन सी बात से आप एमी वे के प्रभावित हुए, और एमी वे में आपको कौन सी बात बहुत अच्छी लगी। साथ ही साथ इस चैनल पे आप और भी जाके वीडियो चेक कर सकते हो, सभी वीडियोस में कहानी और लर्निंग्स भरी हुई हैं, बिजनेस ज्ञान, कहानी, लर्निंग्स और बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट जो कि मैं आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।